हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। नाउ दिस वर्ड बायोलॉजी इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जो कि दो वर्ड से जुड़ा है, बायोस एंड अ लोगोस। तो आप अगर मेरे साथ में हैं तो हम को ये लाइफ की स्टडी बहुत इजी जाने वाली है। यस ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया है कि लाइफ की स्टडी, तो बायोस इट मीन्स अ लाइफ एंड लोगोस इट मीन्स अ स्टडी। तो हम ये बायोलॉजी के साइंस में देखते हैं कि सब लाइफ की स्टडी होती है या फिर हम कह सकते हैं लिविंग की स्टडी होती है। तो एग्जैक्टली हम सबसे पहले डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। सो बायोलॉजी इट डील्स विद, इट इज दैट साइंस विच डील्स विद ऑर्गेनिज्म का क्या क्या स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म ऑन अ अर्थ। सो दिस पर्टिकुलर इट इज अ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम ये सब स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा ये बायोलॉजी क्या है ये क्लियर हुआ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बायोलॉजी और क्लियर होते जाएगा। तो बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट को इंटरेस्ट था। तो इन द सेम वे दिस साइंटिस्ट, तो जो साइंटिस्ट ने हमको बायोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, हम उन साइंटिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ही वॉज इंटरेस्टेड इन मरीन लाइफ पे स्टडी करते थे एंड ही वॉज प्रैक्टिसिंग साइंटिफिक जूलॉजी। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फादर ऑफ बायोलॉजी पता नहीं होता। तो अरिस्टोटल ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज थियोफ्रास्टस जो कि फादर ऑफ बॉटनी है। तो जो कि हमको दो ब्रांचेस पता है बायोलॉजी के। One is botany in which we are studying about plants and another is zoology in which we are studying about animals. So Theophrastus is the father of botany and Aristotle, the same scientist, he is the father of a zoology. तो अब ये सब साइंटिस्ट हो गए हैं। तो हम लिविंग के तरफ, what is living, because biology it is all about living, तो हम लिविंग पे फोकस करेंगे। तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि लिविंग होती है। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि हमारे आजू बाजू में ऐसे कौन है जिनके साथ हम रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मॉम एंड डैड, ऑफ कोर्स हमारे आजू बाजू में इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, यस, प्लांट्स। यस ऑफ कोर्स हमारे बाजू में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वी हैव अ बैक्टीरिया। अगर हम ब्रेड रखते हैं तो उसके ऊपर फंगस भी आता है। तो ऑफ कोर्स फंगस एंड algae एंड वायरसेस, सो दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग पर फोकस जब कर रहे हैं तो ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमको वो कैरेक्टर पर्टिकुलर पता होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं हमको लिविंग की प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन आने के लिए हमको कुछ कैरेक्टर्स उस डेफिनेशन में डालने पड़ेंगे ताकि हम लिविंग को क्लियरली डिफाइन कर सके। तो इन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे दिमाग में आता है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होती है, व्हाट इज ग्रोथ? इट इज, वी आर सेइंग इंक्रीज इन अ मास या फिर इंक्रीज इन अ वॉल्यूम। जब इंक्रीज इन मास होता है तो हम उसको ग्रोथ कहते हैं। तो इंक्रीज इन मास, तो अगर मैंने एग्जांपल दिया माउंटेन्स, यस, माउंटेन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। अब इनमें भी क्या होता है, इंक्रीज इन मास होता है। या फिर ये चौक मुझे अगर इतना चाहिए तो मैं इतना बना सकती हूँ, अगर मुझे इसकी लेंथ इतनी चाहिए तो मैं इतनी भी बना सकती हूँ। तो फिर लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? जो ग्रोथ लिविंग में दिखती है इट इज फ्रॉम इनसाइड, और जो माउंटेन्स है तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड है,
और जो लिविंग में ग्रोथ होती है उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, या फिर दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. देन but then also this definition or this character, it is not defining properly living organism, क्योंकि ये जो increase in mass है वो non living में भी दिखता है. Then we'll focus on another character, that is a reproduction. अगर हम reproduction देखें, then what is reproduction? Reproduction, producing an organism or producing from the parent we are getting the two bodies, and that is the reproduction. अगर ये चौक है, अगर दिस इज द पेरेंट बॉडी, अगर मैं इसके दो टुकड़े करूं तो क्या ये रिप्रोडक्शन है? नो, देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन में. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय इट्स ओन. यस, दिस इज द बुलेट पॉइंट. यहाँ पे जो लिविंग में ग्रोथ दिखती है उसमें हमको दिखता है कि इट इज बाय इट्स ओन. बट देन ऑल्सो अगर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, जिनको हम खेचर कहते हैं, दैट और एन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अगर बच्चा नहीं दिया तो क्या वो लिविंग नहीं है? नो, इट इज लिविंग. देन रिप्रोडक्शन, दैट ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो हम तीसरे कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, दैट इज द सेल. नाउ सेल, अगर हम कहेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज मेड अप ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल. तो अगर सेल एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहे तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताऊंगी विच इज नॉट मेड अप ऑफ अ सेल. देन ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग इट इन अ लिविंग, दैट इज द वायरसेस. यस, वायरसेस का ऊपर का जो बाहरी कवर है, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन. वी आर सेइंग अ प्रोटीन कोट, एंड इनसाइड इट एन आरएनए और अ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. अब इसमें तो कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है, फिर भी वायरसेस को हम लिविंग कंसिडर करते हैं. तो सेल भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं. देन वील मूव टू अ पर्टिकुलर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, एंड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, इट इज द मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोलॉजी के स्टूडेंट को मेटाबॉलिज्म क्या है ये समझने में थोड़ा परेशानी होती है. तो मेटाबॉलिज्म को हम समझेंगे. मेटाबॉलिज्म इन अ सिंपल वे में समझाती हूँ. इट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी में, या फिर वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और जो बाहर होती है उनको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम पर्टिकुलरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज एनाबॉलिज्म एंड अनदर इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिनको हम सिंथेसिस की रिएक्शन कहते हैं, जिनमें सिंथेसिस होता है. अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, दैट इज द एनाबॉलिज्म. अगर ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन की रिएक्शन, या फिर उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए या फिर याद करने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि एना एक बहन है और कैटा एक भाई. दीज आर सिस्टर एंड ब्रदर. सो एना या फिर बहन, ये बहन जो है वो हमेशा जोड़ने का काम करती है. तो हम याद रखेंगे मेकिंग. और ये जो भाई है थोड़ा बदमाश है, तो ये ब्रेकिंग का काम थोड़ा ज्यादा करता है, तो इसको हम याद रखेंगे ब्रेकिंग. तो एना है बहन और कैटा है भाई, तो ये एना इज मेकिंग करती है और कैटा इज ब्रेकिंग. तो हम याद रखेंगे कि बॉन्ड मेकिंग जहां पर होती है दैट इज एनाबॉलिज्म, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जहां पर होती है वो है कैटाबॉलिज्म. अब ये जो प्रॉपर्टी है दैट वी कैन से इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. Yes, because this metabolic reaction taking place only inside a living organism, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता नहीं है.
सो दिस इज, मैं थोड़ा स्टार मार्क करती हूँ, दिस इज अ defining property. Then we will move next towards another property, that is the sense, या फिर हम उसको कह सकते हैं consciousness. तो अगर हम पिंच करते हैं तो हमको समझता है, तो प्लांट्स में भी ये कॉन्शियसनेस या फिर सेंस की एबिलिटी होती है. आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता होगा कि प्लांट लाइट को रेस्पॉन्स करते हैं. जहां पर लाइट होता है, वो एक्सपेरिमेंट याद होगा कि जहां पर लाइट होता है वहीं पर वो प्लांट ग्रो होता है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज, जो कि बहुत अच्छा लगता है हमको एग्जाम्पल, वो है टच मी नॉट का. अगर हम टच मी नॉट के प्लांट्स को या फिर लीफ को टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, एंड दैट प्लांट इट इज रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युली, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है. पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज नॉन लिविंग में कुछ ऐसे सेंस के कैरेक्टर मैं बताने जा रही हूँ कि आजकल मॉल में अगर गए तो कुछ डोर्स होते हैं जहां पर अगर हम जाते हैं तो वो डोर ओपन होता है, और अगर हम दूर जाते हैं तो वो डोर क्लोज हो जाता है. और हम एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ऐसे भी लाइट के सिस्टम आ गए हैं, जो कि अगर हम हॉल में गए या फिर रूम में गए तो स्विच ऑन होता है लाइट, और अगर हम बाहर जाए तो स्विच ऑफ होता है. ये भी एक सेंसर होता है, बट दिस इज नॉट बाय इट्स ओन अगेन. देन वी विल मूव तो मेटाबॉलिज्म के बाद में जो मैंने कैरेक्टर लिया है, दैट इज नथिंग बट अ सेंस. देन मेटाबॉलिज्म के बाद में हो गया सेंस, एंड और या फिर हम उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस. तो हम एक बार फिर से जितने भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको कोलैबोरेट करेंगे और लिविंग की डेफिनेशन बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से होंगी कि ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which are self-replicating, which are having a metabolic reactions, and those are self-evolving, all these organisms, and having a self consciousness या फिर consciousness जिसमें है, all these organisms are considered in a living. तो हमको अब थोड़ा सा लिविंग क्या है और हमारे आजू बाजू में एग्जैक्टली हम ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस में लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये थोड़े क्लियर है. एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इन सेल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर मेटाबॉलिज्म, सेंस एबिलिटी या फिर कॉन्शियसनेस, and one more we can add is a respiration. Yes, respiration, it is similar like a metabolic reaction, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो कि सिर्फ लिविंग में होता है. तो हम अब क्लियरली बायोलॉजी और उसके अंदर हमने देखा है उसकी डेफिनेशन की इसमें हम लिविंग के क्या क्या देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ. और इस लिविंग में एग्जैक्टली ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो आई होप स्टूडेंट दिस ऑल इज क्लियर टू यू, दिस बायोलॉजी इज क्लियर टू यू, दिस साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल मेक यू दिस साइंस वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगला पोर्शन या फिर अगला जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. So see you soon. Bye bye.